हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे घर पर। ठीक है ना। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की बुक निकालेंगे। निकाल लीजिए कक्षा 7 हिंदी की बुक। लेसन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था ना। हमारे तीर्थ और पुष्कर और अयोध्या के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन आंसर करना। अपन क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। अपन को यहाँ पे प्रश्न में 3 विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प का चयन करना है। तीर्थ हमें प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। तीर्थ हमें प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। किसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुओं की, सेकंड ऑप्शन है माता पिता की, और थर्ड ऑप्शन है ईश्वर की। तो अपन ने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा रहा था ना कि तीर्थ हमें प्रत्यक्ष किसकी अनुभूति कराते हैं? ईश्वर की। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ईश्वर की। मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है? पटना को, अयोध्या को, भोपाल को? तो पटना को, अयोध्या को, भोपाल को? बताइए। बताया था आपको अयोध्या को। ठीक है। पुष्कर में मंदिर है। पुष्कर में किसका मंदिर है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा का, दूसरा शिव का, तीसरा विष्णु का। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा का। अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। हमें कुछ कथन दिए रहेंगे, उनमें बताना है कि वह कथन सत्य है या असत्य है। जैसे पहला है, तीर्थ ईश्वर प्राप्ति हेतु श्रद्धा व आस्था को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तीर्थ जो है ईश्वर प्राप्ति हेतु श्रद्धा व आस्था को दृढ़ता प्रदान करते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। दूसरा, तीर्थ यात्रा करने पर मनुष्य मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है। जो तीर्थ जाएगा मरने के बाद क्या सीधा स्वर्ग जाएगा? ये तो गलत बात है। जिसने पाप किए हों और वो तीर्थ चल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो अपने कर्मों का दंड लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कथन है दूसरा वाला असत्य है। तीर्थों की यात्रा में से मनुष्य में धार्मिक भावना प्रबल होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे तीर्थ की यात्रा करते हैं हमारा मन भावना जो है वो धार्मिक बनती जाती है। हम दूसरों का बुरा करना छोड़ देते हैं और भलाई का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये कथन सत्य है हमारे लिए। 14, लोग तीर्थों पर अपने पापों को पुण्य में बदलने जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है तीर्थों पे चले गए तो जो आपने पाप किए थे वो पुण्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कथन असत्य है। तीर्थ विविध संस्कृतियों के परिचय का पवित्र स्थान माने जाते हैं। बिल्कुल, जो तीर्थ होते हैं वो विविध संस्कृतियों के परिचय का पवित्र स्थान माने जाते हैं। ये कथन सत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। जैसे सबसे पहले है कि 4 प्रमुख धाम कौन कौन से हैं? जो स्टार्टिंग में अपन ने निकाली पेज नंबर 1, 4 प्रमुख धाम अपन यहीं पढ़ेंगे। जो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पैराग्राफ देखो। भारत तीर्थों का घर है, यहाँ पग पग पर तीर्थ स्थान तथा धाम है। इसमें 4 प्रमुख धाम माने जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है 4 प्रमुख धाम कौन कौन से हैं। तो हमें लिखने हैं 4 प्रमुख धाम में जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम है। ठीक है, 4 प्रमुख धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ठीक है। इसके बाद अयोध्या का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखिए, अयोध्या का शाब्दिक अर्थ मोक्ष नगरी है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ मोक्ष नगरी है। तीसरा, काशी को कपाल मोचन तीर्थ क्यों कहते हैं? काशी को कपाल मोचन तीर्थ क्यों कहते हैं? याद है, एक शिव जी की घटना सुनाई थी हमने। ठीक है, लिखिए, काशी को कपाल मोचन तीर्थ, काशी को कपाल मोचन तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शिव जी को कपाल रूपी भिक्षा पात्र से ब्रह्मा जी के एक सिर की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। ठीक है। काशी को कपाल मोचन तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जी ने जब ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था तो उनका जो कपाल है, सिर है, वो एक भिक्षा पात्र में ले जाके और वो पृथ्वी पर आए थे। तो यहाँ काशी में ही उनको उनके पाप, यानी शिव जी द्वारा जो काम किया गया, सिर काटा गया, वो भी एक तरह का पाप ही था। तो उस पाप के लिए उनको वहाँ से मुक्ति मिली थी, इसीलिए उसे कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं?
ठीक है। इसमें देखो मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखना है। ये लिखा रहा है पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो पहला पेज नंबर निकाल लीजिए, फर्स्ट पेज, ठीक है। इसमें लिखा रहा है पुष्करी भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है, अपन को यहीं से लिखना है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पुष्करी भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुराने मंदिर को धर्मार्थ औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारीक नामक सिंधिया के मंत्री ने सन 1809 में ईस्वी में करवाया था। ब्रह्मा के मंदिर में मूर्ति के 4 सिर हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे, किंतु शिव जी के नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया, ठीक है ना। कर दिया था, बस यहीं तक लिख लेना। क्या पूछा था अपन से, पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं, इतना सा पूछा ना। तो अपन यहाँ से यहीं तक लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से, जो अपन नीचे आदि तीर्थ पुष्कर शुरू हो रहा है ना, इसमें पहली लाइन तो छोड़ देना, फिर यहाँ से लिखना पुष्करी भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुराने मंदिर को धर्मार्थ औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारीक नामक सिंधिया के मंत्री ने सन 1809 में ईस्वी में करवाया था। ब्रह्मा के मंदिर में मूर्ति में 4 सिर थे। कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे, किंतु शिव जी के नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। पुष्कर की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में क्या वर्णन किया गया है। पुष्कर की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में क्या वर्णन किया जाता है। याद है ना वो राक्षसों वाला था मामला, पीछे निकालिए, देखिए देखिए, आप भी ढूंढिए, मैं बताता हूँ आपको। ये रहा पीछे पैराग्राफ दूसरा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार देवताओं को राक्षसों ने बहुत तंग करना प्रारंभ कर दिया था। वे उन्हें पूजा पाठ तथा यज्ञ आदि नहीं करने देते थे। देवताओं को राक्षसों से बचाने का कोई उपाय न सूझा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा एक महायज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में निकल गए। जिस समय वे पुष्कर के निकट वन में विचरण कर रहे थे, वृक्षों ने उन पर पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। उस वन की सुंदरता पर ब्रह्मा ने मुग्ध होकर उसे वरदान मांगने को कहा। वृक्षों ने उनसे सदैव वहीं रहने का अनुरोध किया। ब्रह्मा मान गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने कर के कमल को भूमि पर छोड़ दिया। उसकी भयंकर आवाज से पृथ्वी में कंपन हो गई। देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा ने बताया कि ब्रजनाभ नामक दैत्य उस क्षेत्र में बालकों को खा रहा था। उन्होंने मंत्र पढ़कर कमल द्वारा उसे मार दिया। जिस स्थान पर कमल गिरा वह स्थान पुष्कर के नाम से विख्यात हो गया। ये पूरा आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि पुष्कर की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में क्या वर्णन किया गया है। तो अब पूरा वर्णन बताना पड़ेगा ना कि पहले क्या हुआ था, फिर ब्रह्मा जी विचरण करने आए, फिर वृक्षों ने करा, फिर उन्होंने वरदान मांगा, फिर उन्होंने फूल करके कमल गिराया। तो ये पूरा वाला पैराग्राफ जो पीछे पेज नंबर 2 पे जो सेकंड पैराग्राफ है इसको पूरा लिखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अयोध्या के विषय में क्या जनश्रुति है। याद है ना अपन ने पढ़ा था अयोध्या के विषय में क्या जनश्रुति, तो लिखो अयोध्या के विषय में जनश्रुति है कि अयोध्या के विषय में जनश्रुति है कि आज भी देवतागण इस पुण्य स्थली के दर्शनार्थ आते हैं, ठीक है। अयोध्या के विविध नाम कौन कौन से हैं और ये किन बातों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अयोध्या के बहुत सारे नाम पढ़ाए थे, लिखिए। अयोध्या को साकेत, कौशल नगर, विनीता, इक्ष्वाकु भूमि, कौशल तथा श्री रामपुरी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है। अयोध्या स्मृति भवनों के लिए विख्यात है। अयोध्या स्मृति भवनों के लिए विख्यात है। यहाँ कहीं न कहीं राम कथा होती रहती है। यहाँ कहीं न कहीं राम कथा होती रहती है। अयोध्या के अखाड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। अयोध्या के अखाड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। निर्वाणी, निर्मोही,
कोमा खाकी, कोमा दिगंबर, कोमा संतोषी, कोमा महानिर्वाणी, ये पढ़े थे ना अपन ने। कोमा गुंदड़, आदि अखाड़े आज भी अपने अतीत को यथावत बनाए हुए हैं। अयोध्या में कौन कौन से उत्सव किस किस समय होते हैं? तो अयोध्या में कौन कौन से उत्सव किस किस समय होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था ना। लिखिए, ये जो अयोध्या वाला पेज है ना, जहाँ से अपना अयोध्या वाला मैटर शुरू हुआ था, उसमें 1 2 3 चौथा पैराग्राफ निकालिए। ठीक है, इसमें अयोध्या परिक्रमाओं के लिए भी विख्यात है। ठीक है, और अपन से क्या पूछ रहा है, अयोध्या में कौन कौन से उत्सव किस किस समय होते हैं। तो यहाँ से अयोध्या परिक्रमाओं के लिए भी विख्यात है। हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न परिक्रमाओं में सम्मिलित होते हैं। यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। यह परिक्रमा चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है तथा वैशाख शुल्क की नवमी तक चलती है। इस यात्रा का एक निश्चित मार्ग होता है। अयोध्या में एक और परिक्रमा प्रसिद्ध है, 14 कोसी परिक्रमा। यह कार्तिक मास में अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक और श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखो, इसके अलावा ये पूरा पैराग्राफ उतारना है। इसके बाद नीचे वाले में जब पैराग्राफ उतारोगे ना, उसके बाद बीच में लिख देना, इसके अलावा अयोध्या में और भी उत्सव संपन्न होते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ में, झूला श्रावण में, सरयू स्नान परिक्रमा कार्तिक में, राम विवाह अगहन में और रामनवमी चैत्र में। इन उत्सवों का धर्म लाभ उठाने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ये दोनों पैराग्राफ आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति तो आपने कर ली होगी ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो चेक करो। पुष्कर के खाली स्थान कुंड के निकट अगस्त्य मुनि की तपस्थली है। पुष्कर के आगे क्या है, यज्ञ कुंड। पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट अगस्त्य मुनि की तपस्थली है। जिस स्थान पर कमल गिरा, ये तो अभी पढ़ा ना, वह स्थान पुष्कर के नाम से विख्यात हो गया। भारत तीर्थों का क्या है, भारत तीर्थों का घर है। ठीक है, अयोध्या परिक्रमाओं के लिए विख्यात है। ठीक है, पुष्कर ही भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हम स्वयं भी एक तीर्थ बन जाएं, तब तो जीवन सफल होने में कोई संदेह नहीं है। इसका भावार्थ लिखना है, तो लिखिए, विभिन्न तीर्थों का अपना अपना महत्व है। विभिन्न तीर्थों का अपना अपना महत्व है। हम तीर्थ को पवित्र मानकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हम तीर्थ को पवित्र मानकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, परंतु तीर्थ स्थानों पर ही सबसे अधिक चोरी और ठगी होती है। आज लोग पवित्र स्थल की पवित्रता को छोड़ धन कमाने का साधन ढूंढने लगे हैं। यदि तीर्थ स्थलों की पवित्रता को देखना है तो प्रत्येक मानव मात्र स्वयं अपने मन को तीर्थ बना ले, अर्थात वह बुरे कार्य छोड़कर अपने हृदय को पवित्र बना ले, तभी जीवन सफल हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्य है तीर्थ स्थान जिन्हें प्रभु अपने अवतरण से पवित्र और महान बना देते हैं। ठीक है, इसका तो आप लिख सकते हैं, पर फिर भी मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको जल्दी बता देता हूँ। तीर्थ पवित्र स्थल होते हैं। इन्हें मानव की मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीर्थों की परिधि में प्रविष्ट मानव स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर पाता है। इन सभी तीर्थ स्थानों की पवित्रता का किसी न किसी पवित्र आत्मा अर्थात ईश्वर का संबंध रहा है। धन्य है वे तीर्थ स्थान जिन्हें ईश्वर ने अपने आगमन या अवतरण से इतना पवित्र और महान बना दिया है कि ये मानव मात्र की मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन गए हैं। ठीक है,
तो ये सारे कंप्लीट हो गए। आपको ये कंप्लीट करके लिख के और कॉपी में नोटबुक में लिख के सेंड करना है। थैंक यू।